नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, एक बात बताओ, आपके आसपास या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो दूसरों की चीज़ें देखकर लालच करते हैं। वो कभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते, बल्कि दूसरों से उनका हक भी छीन लेते हैं। बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको भरी बारिश में ये छतरी लिए कहानी क्यों सुनाने आई हूँ। असल में बच्चों, आज की हमारी कहानी ही जादुई छतरी की है। ये कहानी आज आपको ये समझाएगी कि ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, और हाँ, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। जो लोग दूसरों का अहित करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। तो चलिए देखते हैं जादुई छतरी वाली ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी भोला राम नाम के एक लड़के की है जो स्वभाव से भी बहुत भोला है। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे नजर आता है, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। एक दिन की बात है, भोलू अपने स्कूल पहुंचा। क्लास के बच्चों को भोला राम के टिफिन से बड़ी अच्छी खुशबू आई। आज तो भोलू के लंच बॉक्स से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो देखते हैं। अरे वाह, सैंडविच। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। बच्चों ने भोला राम का लंच बॉक्स खोला तो सब खुश हो गए। बच्चों ने भोला राम के लंच बॉक्स से सारे सैंडविच एक एक कर खा लिए और भोला को लंच बॉक्स थमाते हुए बोले, वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लेके आना। क्लास खत्म करके सभी बच्चे अपने अपने घर को चल दिए, लेकिन तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। भोला स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक लड़की के रोने की आवाज पड़ी। वो लड़की के पास गया। रोने वाली वो लड़की भोला की क्लास में छबीली थी। भोला ने छबीली से पूछा, क्या हुआ छबीली, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? बस इतनी सी बात है, ये मेरा छाता ले लो। भोला ने अपना छाता छबीली को दे दिया। छबीली बारिश से बचती हुई स्कूल से चली गई, जबकि भोला बारिश में भीगता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे अपने स्कूल के दो बदमाश बच्चे भी दिखाई दिए जो आपस में बातें कर रहे थे। देखा, मैंने कैसे छबीली का छाता चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी अब तक अपना छाता ही ढूंढ रही होगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे। अपने क्लासमेट की इस हरकत और उनके बर्ताव पर भोलू को बड़ा दुख हुआ और वो चुपचाप उनकी बातें सुनकर घर की ओर निकल गया। भोला कुछ ही आगे चला था कि तभी उसे बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? मुझे पता है तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। आपको मेरा नाम और ये सब कैसे पता? मेरी सब पर नजर होती है भोलू, मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो, मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ, इस छाते को बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना। वो बुजुर्ग महिला भोला को छतरी देकर वहाँ से चली गई। भोला ने भी छतरी खोली और आगे चल दिया, लेकिन तभी अचानक भोला ने देखा कि छतरी तो उससे बोल रही है। नमस्ते भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे, तुम तो छाता हो, तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ भोलू, मैं जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ
इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। भोला छाते के साथ वहां से चल दिया। भोला अभी रास्ते में ही था कि तभी उसके दोस्तों की नजर भोला और उसके छाते पर पड़ी। ये दोनों वही बदमाश बच्चे थे जिन्होंने छबीली का छाता चुराया था। दोनों बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि भोला के साथ वो छाता कैसे अपने आप चल रहा है। दोनों ने सोचा कि वो भोला के इस जादुई छाते को चुराएंगे। वो दोनों चुपके चुपके भोला के पीछे पीछे चलने लगे। इसी बीच भोला को एक टूटी घास फूस की बनी एक झोपड़ी के पास से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। भोलू औरत के पास पहुंचा और उसके रोने का कारण पूछा। तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुमने मुझसे पूछा, तुम्हारा इसी के लिए शुक्रिया। काश मुझे इस बारिश से बचने के लिए एक नया मकान मिल जाता। उस औरत के ये बोलते ही देखते वहां पर झोपड़ी की जगह एक नया मकान खड़ा हो गया। ये देख वो औरत खुश हुई और भोला को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद भोला छाते को बंद करके वहां से चल दिया। लेकिन ये सारा जादू वो दोनों बदमाश बच्चे छिपकर देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि भोला के पास जादुई छाता है। वो दोनों भोला के पास गए और उससे कहा, भोला जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे, हमें छबीली का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप है। ये लो, तुम उसे छाता वापस कर देना। अपने छाते को देखकर छबीली खुश हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है वो बड़ा सुंदर है, क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हमने तो तुम्हें छबीली का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है, ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेके दिखाओ। दोनों बदमाश बच्चे भोला से झगड़ने लगे। इसी बीच वो बुजुर्ग महिला वहां आ पहुंची जिसने भोला को जादुई छाता दिया था। वो बुजुर्ग महिला बोली, तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। बुजुर्ग की ये बात बदमाश बच्चों को समझ नहीं आई। दोनों इतने बदतमीज थे कि वो बुजुर्ग महिला को ही वहां से चले जाने के लिए धमकाने लगे। बुजुर्ग को उनकी बदतमीजी देखकर बेहद गुस्सा आया। दोनों शरारती बच्चे जानते थे कि जादुई छाता उनकी बात जरूर मानेगा, इसलिए वो दोनों जादुई छाते से बोले, ए जादुई छाते, इन दोनों को यहाँ से भगा दो। दोनों बदमाश बच्चे बार बार जादुई छाते को आदेश देते रहे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। छाता खुला और डंडे की तरह दोनों बदमाश बच्चों पर बरस पड़ा। दोनों बच्चों को छाते की जमकर मार पड़ी। अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भोला, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो, समझे? भोला ने बुजुर्ग दादी की बात को ध्यान से सुना और उनसे वादा किया कि वो सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। भोला बुजुर्ग माँ को नमस्ते कर वहाँ से घर की ओर चल दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जादुई छतरी की कहानी? अच्छी थी ना? बच्चों, आज के बाद आप कभी भी दूसरों को ना तंग करना और ना ही लालच करना। हमेशा दूसरों के मददगार बनना। ऐसा करने से हमेशा आपका भला होगा और हाँ, आप सफल बनेंगे। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आऊँगी आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर। तब तक अपना ध्यान रखना और खूब अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।